अगर आपको हमल से पहले शुगर का मसला है या हमल के दौरान शुगर का मसला है, तो जो बहुत अहम चीज़ है वो है आपकी डाइट, कि आपको क्या खाना चाहिए। अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर साइमा ज़की है। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको प्रेगनेंसी में शुगर का इशू है या शुगर का इशू ऑलरेडी था और आप प्रेगनेंसी प्लान करें या आप प्रेग्नेंट हो गए, तो दवाइयों के बगैर या इंसुलिन के बगैर किस तरीके से आप अपनी शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। 90% ऑफ प्रेगनेंसीज जिनको शुगर होती है दौरान हमल, 90% केसेस में अगर आप इस डाइट को और एक्सरसाइज चार्ट को फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो आप अपनी शुगर को विदाउट मेडिसिन कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए याद रखिएगा कि आप अपने कैलोरीज काउंट को कभी भी कम नहीं करते, यानी आपने अमाउंट नहीं कम करनी, आपने उतना ही खाना है जितना आपको किसी भी प्रेगनेंसी में कोई डॉक्टर बताता है। अगर मैं उसको बताऊँ तो वो तकरीबन 1800 से 2000 कैलोरीज होती है, आपकी वेट के हिसाब से होती है, या आप जितना खा रहे होते हैं उससे 300 कैलोरीज उसके ऊपर होती है। तो आपने अपना कैलोरी काउंट चेंज नहीं करना। जो अहम बात इसमें ये है कि आपने ये चेंज करना है कि आप जो ग़िज़ा खा रहे हो वो किस नौइयत की है। आपने उसमें से वो चीज़ें निकाल देनी है जो एकदम बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी वो चीज़ें जिसको हम कहते हैं कि जैसे कि बिल्कुल मीठा है जो एकदम शुगर में कन्वर्ट होता है, या मैदा है, या चावल है, या फ्रूट्स वगैरह बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ये वो डाइट्स हैं जो एकदम से, यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो एकदम से शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर कुछ इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिन्हें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। ये एकदम से शुगर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, रादर ये स्लोली जो होता है, आहिस्ता आहिस्ता होता है जाके शुगर में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एकदम से जब आप खाना खाते हो तो शुगर की जो अमाउंट है, मिकदार है, वो एकदम से ज़्यादा नहीं होती, रादर थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ती है, जो कि हमें चाहिए होती है। जो जैसे जैसे उसकी ज़रूरत है, जैसे जैसे वो इस्तेमाल हो रही है, वैसे वैसे वो शुगर बढ़ रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा या बहुत ज़्यादा ऐसे फूड ले रहे हैं जो कि एकदम शुगर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो चाहे आप जितनी मर्ज़ी दवाइयाँ ले लेंगे, वो लेवल जो एकदम से क्रिएट होता है, एकदम से जो शुगर का लेवल ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से बच्चे को नुकसान हो सकता है, वो आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। सो आपकी चॉइस ऑफ फूड चेंज होती है, आपकी अमाउंट ऑफ फूड नहीं चेंज होती। ये बात याद रखने की है। इसके अलावा हम आपको ये गाइड करेंगे कि आपने किस तरह से खाना है। आपने दिन में 6 दफ़ा खाना है, ठीक है। आपने 3 दफ़ा अपना मेन मील लेना है और 3 दफ़ा आपने स्नैक्स लेने हैं। मेन मील से हमारी मुराद है नाश्ता आपने कभी स्किप नहीं करना, ठीक है। अगर आप देर तक सोते हैं तो हिम्मत कीजिए और सुबह उठिए, अपना नाश्ता कीजिए, अपनी रूटीन पूरी कीजिए और दोबारा सो जाइए। नाश्ता है मेन खाने में, लंच है, एंड देन फिर आपका डिनर आ जाता है। इसके अलावा इन बिटवीन हम मील्स स्नैक्स ऐड कर देते हैं। इन बिटवीन मील्स हम कहते हैं कि अच्छा थोड़ी अमाउंट में अब आपने इन बिटवीन भी खाना है। जैसे कि आप सुबह 8 बजे अगर नाश्ता कर रहे हैं तो आप 11 बजे को स्नैक्स लेंगे। फिर आप अगर 2 बजे खाना खा रहे हैं तो आप 5 से 6 बजे को स्नैक्स लेंगे। अगर रात का खाना आप 8 या 9 बजे ले रहे हैं तो आपका जो लास्ट स्नैक होगा वो रात 10 या 11 बजे होगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट में खाना खाते हैं तो किसी वक्त भी आपके शुगर लेवल बहुत ज़्यादा क्लाइम नहीं करता, राइज़ नहीं करता, जिसकी वजह से जो है कि आपकी जो प्रेगनेंसी का आउटकम है, यानी बेबी की जो ग्रोथ है, वो बहुत कंट्रोल में रहती है और जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम से कम होती हैं। जो आपका मेन मील होता है वो आपने कैसे प्लान करना है, जैसे कि नाश्ता है या दोपहर का खाना है। आपके टोटल जो कैलोरी काउंट होता है वो रफली 400 कैलोरीज़ के अराउंड रहता है। 400 से मुराद ये है कि अब इसके अंदर आप जो है वो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी ऐड करेंगे, प्रोटीन्स भी ऐड करेंगे, दूध वाला भी कोई कंपोनेंट ऐड कर सकते हैं, और ये आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। आप नेट के ऊपर जो है हर चीज़ की कैलोरीज अवेलेबल हैं। आपने सिर्फ ये देखना है कि जो डायबिटिक पेशेंट है वो क्या क्या चीज़ें खा सकता है, उस हिसाब से आप अपना नाश्ता, अपना दोपहर का खाना और रात का मील प्लान कर सकते हैं। छोटी चपाती में कितनी कैलोरीज़ हैं, सब्ज़ी के प्लेट में कितनी कैलोरीज़ हैं, चिकन की प्लेट में कितनी हैं, जैसे कोई न्यूट्रिशनिस्ट आपको बता सकता है, आप अपने हिसाब से अपना मील प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्नैक्स होते हैं उनसे मेरी क्या मुराद है, स्नैक जो होते हैं उसकी कैलोरी काउंट जो है वो 200 से 250 है।
इसका मतलब है कि आपके स्नैक्स जो हैं वो हेल्दी होने चाहिए और इस कैलोरी के दरमियान में होने चाहिए। इस कैलोरीज़ में एक दूध का कप भी हो सकता है, उबले हुए अंडे भी हो सकते हैं, कोई ब्राउन ब्रेड का सैंडविच भी हो सकता है, फ्रूट भी हो सकता है। आपको दिन का एक फ्रूट अलाउड है, जिसमें हम केला, खजूर, हनी ये चीज़ें मना करते हैं। इसके अलावा आप जैसे आम फ्रूट्स अवेलेबल हैं, ये आप दिन में एक इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बड़े फ्रूट्स हैं उनका तकरीबन छोटे बॉल के अमाउंट का फ्रूट जो है वो आप ले सकते हैं, जैसे तरबूज है या खरबूजा, इस तरह का फ्रूट आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है नट्स आप के लिए अच्छे हैं, आप नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन्स आपके लिए अच्छी हैं, आप चिकन का पीस या फ़िश का पीस के अपनी स्नैक्स में ऐड कर सकते हैं, जो कि हेल्दी कह लें कि एक एडिशन होगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी शुगर कंट्रोल करने में बहुत मदद करती है, वो ये है कि हर मेन खाने के बाद आपने 15 से 20 मिनट की वॉक करनी है, चहलकदमी करनी है। इस चहलकदमी किए बगैर, ये वॉक किए बगैर या ये एक्सरसाइज किए बगैर आपने लेटना नहीं है। यानी हर खाने के बाद आपने 20 मिनट की वॉक करेंगे, उसके बाद बेशक आप आराम कीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसकी वजह से एक टर्म हम यूज़ करते हैं पोस्टप्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया, यानी ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाते हैं और जो बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। जब आप ये वॉक करते हैं तो आप इस कंडीशन से अपने आप को सेफ रख सकते हैं। अगर आप ये डाइट चार्ट फॉलो करते हैं, इसी तरह से खाना खाते हैं, वो फूड्स अवॉइड करते हैं जो एकदम से शुगर में तब्दील हो जाते हैं, जैसे कि मैदा है, चावल है, उबले हुए चावल थोड़ी अमाउंट में आप यूज़ कर सकते हैं। बेकरी आइटम, बिस्किट्स वगैरह, ये चीज़ें आप कोशिश करें कि आप अवॉइड करें। फ्रूट्स में कोशिश प्रेफर करें सिर्फ एक फ्रूट लीजिए, तो आप अपनी शुगर को ज़्यादा 90% चांस है कि सिर्फ अपनी डाइट और इस वॉक के साथ ही कंट्रोल कर सकते हैं और आपको किसी किस्म की दवाई या टीके की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, और अगर आप इसके बारे में मज़ीद जैसे मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।